ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम परमेश्वराय नमस्तम परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ग्रंथि संता विलास। दूसरा अनुभव, ईश्वर भक्ति की प्राप्ति। निवेदन है कि अपना ग्रंथ सामने रखें, अपने गुरु के प्रति समर्पित भाव होकर के वचन को पढ़ें, वह स्वयं भी समझने की कोशिश करें और सुने। सदगुरुदेव जी महाराज हम सभी के लिए वचन नंबर 71, पेज नंबर 53 पर समझा रहे हैं। जिस वक्त देह के अंतर आत्म तत्व प्रकट हो जावे, उस वक्त सब कल्पना और कामना नाश हो जाती है। बुद्धि उस परम धाम को प्राप्त करके उसमें लीन हो जाती है। वह ही पुरुष धन्य है जिसको यह आनंद प्राप्त हुआ है। वह ही पुरुष धन्य है जिसको यह आनंद प्राप्त हुआ है। जिस आनंद की बात कर रहे हैं, वह अंतर में आत्म तत्व जब प्रकट होता है, उस समय कल्पना और कामना दोनों ही नाश हो जाती हैं। श्री महाराज जी की वह चेतावनी, जो महाराज जी कहते हैं कि जब तक एक इच्छा भी शेष है, जब तक अंदर एक इच्छा भी शेष है, ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता। ये इनके अनुभव की बात है। श्री महाराज जी अपनी ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि ये जो इच्छा है, ये जो कामनाएं हैं, ये जो तृष्णाएं हैं, जब तक मेरे अंदर बनी रहेंगी, तब तक ईश्वर दर्शन अर्थात ईश्वर का जो साक्षात्कार है, वह कभी नहीं हो सकता। ये उनके अनुभव की बात है। अर्थात जो आत्म तत्व प्रकट होने की बात हो रही है और देह के अंदर ही है। हम सभी श्री महाराज जी के उस बात को याद करके देखें, जब श्री महाराज जी बचपन में अपनी ही चारपाई पे उठ करके बैठ जाया करते थे। माता जी कहती थीं, क्या हुआ मंगत, क्या नींद नहीं आ रही? माँ के लिए वह पुनः लेट जाते थे, लेकिन जैसे ही माँ सोती थी, वैसे ही वो फिर से उठ के बैठ जाते थे। और एक दिन की बात है कि जोर जोर से नगाड़े बजने लगे, कोटा कोट रोशनी सूर्य की होने लगी। माँ कहती है, मंगत ये रोशनी कहाँ से आ रही है? माँ कहती हैं, ये नगाड़ों की आवाज कहाँ से आ रही है? बार बार श्री महाराज जी अपनी माँ को चुप कराते। माँ चुप होकर क्यों नहीं लेटती? माँ चुप होकर क्यों नहीं सोती? लेकिन माँ को न नींद थी और न ही उनके लिए इस प्रश्न का उत्तर था। और अंत में यही हुआ कि जैसे ही श्री महाराज जी ने आंख खोली, सारी रोशनी और सारी नगाड़ियों की आवाज लुप्त हो गई। श्री महाराज जी उठे और पीर ख्वाजा जंगल में कमली बिछा करके, आधी कमली नीचे और आधी कमली ऊपर, और बैठ गए। फिर ना रात रही, ना अंधेरा रहा, ना कुछ रहा। तब आंख खुली जब सूर्य चढ़ आया था। इसका अर्थ ये हुआ कि वहां पर जितनी भी कामनाएं और जितनी भी कल्पनाएं हैं, जिस कल्पना के आधार पर हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिस कामना को रख करके हम
उसको पूरा करने का यत्न कर रही हैं, उस स्थिति में कुछ भी नहीं होता। अब मेरे लिए मनन कैसे करना है? इस वचन में मुझे हर हालत में यह मनन करना ही होगा कि मेरे अंदर जो भी इच्छाएं हैं आज, चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, उन इच्छाओं को मैं कम करूं। अपना एफर्ट्स करना पड़ेगा, अपना प्रयास इतना करना होगा कि जितनी जितनी ज्यादा मेरी कम होती जाएंगी इच्छाएं, उतनी उतनी हम ईश्वर के निकट पहुंचते जाएंगे। और इच्छाओं को कम करते हुए जो इच्छा, जितनी जितनी इच्छाएं कम हो रही हैं, वो प्रभु को समर्पित करते जाएं। और प्रभु की हुक्म के अधीन ही इसको देखें कि मेरी इच्छाएं कम हो रही हैं। तब क्या होगा? ये जो समर्पण भाव है वह होता चला जाएगा। और जो कल्पना हमने, यानी जीव ने, जो कल्पना मैंने इस संसार के प्रति द्वंद्वात्मक रूप में मानी हुई है और अपना कर्तृत्व भाव माना हुआ है, यह कल्पना भी नाश हो जाएगी। तब वही बुद्धि, यानी मैं, उस परम धाम को प्राप्त करके उसी में वह लीन हो जाती है। तो हम ईश्वर से कितने दूर हैं? मनन तो करें। हम ईश्वर से मात्र उस इच्छा की वजह करके ही दूर हैं, और प्रभु के उस मिथ्या कल्पना की वजह से प्रभु से दूर हैं। वो मिथ्या कल्पना क्या है? कि मैं हूं और मेरा संसार है। ना मैं हूं, ना मेरा संसार है, बल्कि केवल और केवल ईश्वर ही है। ये जो मिथ्या कल्पना मेरे अंदर बसी हुई है कि मेरा भी अस्तित्व है, मेरी भी एग्जिस्टेंस बनी हुई है, ये एक कल्पना ही है। क्योंकि सागर में तरंग उठी और फिर था सागर में विलीन हो गई। क्या है? तरंग का क्या अस्तित्व है? वो तो उसी से उत्पन्न हुई और उसी में विलीन हो गई। मेरा क्या अस्तित्व है? ना मैं पहले था, ना मैं बाद में हूं। मेरा तो अस्तित्व अभी दिख रहा है, और वह भी जो दिख रहा है वह भी अस्तित्व विहीन है, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ है नहीं। मैंने इस प्रक्रिया को अपने अंदर मनन करने की चेष्टा ही नहीं की है। बस मैं लगा पड़ा हूं। इसलिए लगा पड़ा हूं क्योंकि मुझे अपने ऊपर यह विश्वास हो गया है कि मेरे करने से मैं सुखी हो जाऊंगा, अर्थात मेरा मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जबकि जीवन का पता नहीं, जीव में जीवन है, मुझ में जीवन नहीं है, मैं देही हूं। जैसे ही जीवन अर्थात जीव सत्ता इस देह से निकलती है, इस देह को कोई रखना भी नहीं चाहता। ये मनन प्रक्रिया मेरी गहरी हो ही नहीं पा रही, बढ़ ही नहीं पा रही। लगातार इस बात को सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं, समझने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। श्री महाराज जी हमको वचन के माध्यम से इस चीज को दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं वहीं का वहीं हूं। मेरी प्रक्रिया नहीं बन रही। इसलिए श्री महाराज जी 72 वचन में, पेज नंबर 54 पर हम सबको समझा रहे हैं, आत्म तत्व का ध्यान, सिमरन, प्रेम विशेष भाव से धारण करने से परम सिद्धि प्राप्त होती है। यानी उसका अर्थ समझाते हैं। अपने अंतर विखे मन करके सिमरन करना, निश्चल चित्त करके ध्यान करना, केवल सत स्वरूप जानकर, केवल सत स्वरूप जानकर अधिक प्रेम रखना, इस भाव, इस भ्रम चक्र को नाश करके जीव को परम सिद्धि यानी समता शांति देता है। ये जो क्यों नहीं प्राप्त हो रही बात है, ये मैं इस बात को क्यों नहीं मनन कर पा रहा हूं? मैं बना हुआ हूं। मेरा अस्तित्व ना बिखर जाए, ना मेरा बिगड़ जाए। इसलिए वो जो मन है वो हर प्रकार से मुझे समझा देता है कि नहीं नहीं, ये काम भी जरूरी है। ये जो संसार है ना, ये नहीं नहीं, वो कर्तव्य है मेरा। ये सभी उलाहना, ये सभी आधार वही मन, क्योंकि मन की सत्ता खत्म होगी वहां से, और मन में ही सारे के सारे संकल्प हैं। तब श्री महाराज जी कह रहे हैं कि जो आत्म तत्व का ध्यान है, यानी सिमरन और है, वो प्रेम विशेष भाव से धारण करने से परम सिद्धि प्राप्त होती है।
मेरा जो प्रेम है वह प्रेम अभी भी अनन्य भाव से परमपिता परमेश्वर के प्रति नहीं है। उसका तो जो ध्यान है मेरे मंत्र का, वह ध्यान प्रेम विशेष करके नहीं है। मेरा जो प्रेम बना हुआ है वह कुछ परमात्मा के प्रति है और तो फिर कुछ संसार के प्रति भी है। वहां अनन्य भक्ति चाहिए, अन्य कोई भी न हो। अन्य का अर्थ ही यही है कि मेरी हर कल्पना, मेरी हर कामना, जिसको हम इच्छा करके कहते हैं, वह नहीं ही हो। नहीं होनी चाहिए, नहीं, नहीं हो। क्योंकि शब्द का प्रयोग किया है, यानी अपने अंतर्मुखी मन करके सिमरन करना, निश्चल चित्त करके ध्यान करना। यहां चाहिए शब्द प्रयोग नहीं किया है। केवल सत्स्वरूप जानकर अधिक प्रेम रखना। प्रेम कब होगा? प्रेम का जो प्रेम का तो जो सही मायने में पदानुक्रम है, जो सीक्वेंस है, वो वही है कि आज तक मुझे तो भय हुआ ही नहीं। यदि भय होता तो प्रीत हो जाती। मुझे तो भय अभी भी पति का है, पत्नी का है, अपने अधिकारी का है, अपने बच्चों का भी भय हो जाता है, अभी इस समाज का भी भय हो जाता है कि मैं ये पहन के निकलूंगी, ये निकलूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये करूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं यदि ज्यादा वैरागी हो गया तो क्या हो जाएगा, मैंने ऐसे गाना प्रभु का शुरू कर दिया तो क्या हो जाएगा। मेरे लिए तो सबका भय है, लेकिन परमपिता परमेश्वर का भय नहीं है कि जो परमपिता परमेश्वर ने मुझे ये चोला दिया हुआ है, ये पता नहीं कब छिन जाए। ये मेरी बुद्धि कब और भी कुबुद्धि में बदल जाए, और भी जितनी है उस बुद्धि से भी ज्यादा बुद्धि मेरी कहाँ कब भ्रष्ट हो जाए, इस बात का मुझे कोई भय नहीं है। पता नहीं मेरे मुंह कब चला जाए, आंख कब चली जाए, नाक कब चली जाए, पता नहीं कब क्या हो जाए, इस बात का कोई भय नहीं है। लेकिन भय मुझे इस संसार का है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि जो केवल सत्स्वरूप जानकर अधिक प्रेम रखता है। मुझे भय जब ईश्वर से होगा, इस देह के नाश होने का जब भय होगा, अपने गुरु का भय होगा, जिन वाक्यों को हम नहीं अमल कर पा रहे हैं, तो गुरु हर पल मेरे लिए लठ लेके खड़ा होगा, जैसे प्रेमी जी के लिए लठ लेके खड़ा था। मेरा भाव तो परमपिता परमेश्वर के प्रति, मेरे गुरु के प्रति हो। जब उन्होंने एक कश लगाई, जानते हैं सभी, उदाहरण के लिए एक प्रेमी ने जब कश लगाई तो दम घुटने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने उनकी सांस आई थी। जब ये बाबत श्री महाराज जी के सम्मुख हुई थी, तब श्री महाराज जी ने कहा था कि दूसरा कष्ट लगा के तो देखता। लेकिन श्री महाराज जी ने उनके लिए ही क्यों किया? और तो प्रेमी भी बिगड़े हुए थे। श्री महाराज जी के प्रति उन प्रेमी का जो भाव था वो अनन्य भाव था, इतनी प्रेम था, इतना प्रेम था आंतरिक दृष्टि से, जिसकी कहानी, जिसकी सारी की सारी दृष्टांत को हमें पेश करके गए हैं। वो कोई और नहीं थे, वो भी वही प्रेम, वही सत्ता थी, ईश्वरीय सत्ता। जिस ईश्वरीय सत्ता ने उनके आधार पर यह घटना हम सबके लिए दिखाई है। ऐसे ही श्री महाराज जी हर पल उस शिष्य के साथ रहते हैं जो श्री महाराज जी के लिए पूर्ण समर्पित होता है। ध्यान रखना इस बात के लिए, पूर्ण समर्पित होता है, उनके लिए भय होता है। जैसे बाबू अमोलक राम जी, उनका कोई भी ठौर ठिकाना नहीं था। उनके लिए केवल गुरु आज्ञा थी, प्रथम गुरु आज्ञा ही थी और कुछ भी नहीं था। तो जो प्रेम भाव है, वो जानते हैं, वो अंतर्यामी है। इसलिए कहते हैं केवल सत्स्वरूप जानकर अधिक प्रेम रखना। और ये जो भाव है, इस भाव से जब आंतरिक स्थिति अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जो चित्त है, उसके अंदर इन चारों में क्या होता है कि सिमरन और ध्यान जो है बड़े प्रेम भाव से करता है। बोझ करके नहीं करता कि अरे अब मुझे सिमरन भी करना है, बल्कि खिंचाव से करता है कि ये संसार कब छूटे मुझसे, और शाम आए और सुबह आए और परमपिता परमेश्वर का नाम याद आए। नींद नहीं आती उसे। तब वो कहते हैं आत्म तत्व का ध्यान, सिमरन, प्रेम विशेष भाव से धारण करने से। तो जो उसमें प्रेम है वह विशेष भाव है, होना चाहिए। जैसे जैसे उस प्रेम भाव को
आधार रखते हुए अनन्य प्रीत से परमपिता परमेश्वर के मंत्र का जाप करता है, तब क्या होता है? तब वो कहते हैं इस भाव, इस भ्रम चक्र को नाश करके जीव को परम सिद्धि यानी समता शांति प्राप्त हो जाती है। ये जो समता शांति है, ये तब जाकर के उसको प्राप्त होती है। ये साधारण ऐसे नहीं कि हाँ हम खेल खेल में अपना संसार भी बनाए रखें और परमपिता परमेश्वर को भी हम प्राप्त कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। एक मयान में दो तलवारें नहीं रहती। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तेरा भी अस्तित्व बना रहे और परमपिता परमेश्वर के अस्तित्व में तू विलीन हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। या तो अंधेरा रहेगा या फिर रोशनी रहेगी। तू चाहता यह है कि अंधेरा भी रहे और रोशनी भी रहे, ये तेरी कुबुद्धि है, ये तेरी दुर्बुद्धि है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं वचन नंबर 73 में, पेज नंबर 54 पर, कि कर्मों की आसक्ता में जीव अधिक मजबूर है। यानी मैं कर्ता की गिरफ्तारी से छूट नहीं सकता। सुख दुख, ग्रहण त्याग, लाभ हानि, गमी खुशी, मित्र शत्रु, ये द्वंद्व विकार में अधिक आसक्त होकर अधिक दुखी रहता है। अधिक दुखी, कम नहीं। अनेक भावों को धारण करके भी शांति को प्राप्त नहीं होता। यह एक घना कलेश इस जीव को लगा हुआ है। इससे छूटने के वास्ते बड़े बड़े यज्ञ तप, कठिन से कठिन साधना को भी धारण करता है, मगर कर्म अभिमान नाश नहीं होता। कर्मों के अनुसार ऊंच नीच जोनि को भी प्राप्त होता रहता है। निकर्म अवस्था जो परमानंद धाम की है उसको प्राप्त नहीं हो सकता। ये वचन 73 जो पेज नंबर 54 पर है, यहां पर ये फिर से मूल बात को समझा करके हमारी बीमारी को समझाया है पुनः। और इसका उत्तर पेज नंबर 55 पर 74 वचन में दिया हुआ है। श्री महाराज जी कहते हैं कि कर्मों की आसक्ता जीव अधिक मजबूर है। कर्मों में उसकी आसक्ति है, वहां निरासक्त नहीं है, वो उसकी मजबूरी खड़ी हुई है। क्यों मजबूरी खड़ी हुई है? क्योंकि ये जो जीव है वो आज का नहीं है, जन्म जन्मांतर का है। और इसका ये स्वभाव बना हुआ है, वह स्वभाव से इतना मजबूर है। न जाने कितने लोग हैं ऐसे, यहाँ पर भी सुन रहे हैं सब कि वो अपने अपने स्वभाव से बड़ी कई बार मजबूर हो जाते हैं। किसी को सफाई की होती है नहीं, किसी को अपना शौक होता है कि नहीं नहीं मुझे थोड़ा सुंदर दिखना है, वो बात मानते नहीं, बार बार जो है शीशे के आगे जाते हैं। किसी को खान पान का बड़ा शौक होता है, नहीं नहीं बड़ा अच्छा अलग अलग तरीके की मिठाई खानी है मुझे। ये ये उसका स्वभाव बना हुआ है और उस स्वभाव से वह मजबूर है। अच्छा, कुछ दिनों के लिए वह रुक जाता है और फिर से अंदर से उसका स्वभाव, क्योंकि वह संस्कार में निहित बना हुआ है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से उसके छोटे छोटे ये स्वभाव हम एक व्यवहारिक रूप में जानते हैं, ये जो जीव का कर्तापन है ये आज का थोड़ा ही है, ये तो जन्म जन्मांतर का है। तो उस स्वभाव से वह अति मजबूर है, वह उसमें आसक्त है। श्री महाराज जी उसको कहते हैं, उस जीव के लिए कहते हैं कि इसीलिए उसकी गिरफ्तारी इससे छूट नहीं पाती। और इसका फल क्या होता है कि उसको सुख भी मिलता है, उसको दुख भी मिलता है। उसके न जाने कितने मित्र भी होते हैं, शत्रु भी होते हैं। और कभी भी रोता है, कभी वो हंसता है, कभी उसे लाभ मिलता है, कभी हानि मिलती है। क्योंकि जैसे ही करता होगा तो कर्ता का जो भोक्ता होगा वह भी तो जीव ही होगा। जब जीव होगा तो उसके लिए द्वंदात्मक रूप से सब चीज मिलेगी। जो द्वंदात्मक पूर्ण संपूर्ण सृष्टि है। तो ये जो द्वंद्व विकार हैं उसमें अधिक आसक्त होकर के और भी अधिक दुखी होता है। यहां तक कि वो सतोकर्म करके भी उसमें आसक्त हो जाता है और वहां पर अपने मान के लिए पाने को, अपनी और भी ज्यादा ओहदे को पाने के लिए वह यत्न करता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी यह होती है कि वह अपने आप को होश में नहीं लाने का यत्न करता, बल्कि बल्कि होना यह चाहिए कि वह होश में आ जाए, अपना दृष्टा बन जाए। श्री महाराज जी यहाँ पे कहते हैं कि अनेक भावों को धारण करके भी शांति को प्राप्त नहीं होता। भाव उसका ये होता है कि मैं सुखी हो जाऊं। सुखी का मतलब है कि वह परम सुखी होना चाहता है, जो उसका मूल भाव है। मूल भाव कैसे, वो भी सुने।
कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो जीव है वह ईश्वर का अंश है, वह चेतनता भी है, उसे होश है, चेतन अमल, उसमें कोई मल नहीं है, सहज सुख की राशि। तो उसकी सहज सुख की जो राशि है वह उसका मूल स्वभाव था, वह वही पाना चाहता है। परंतु उसकी जो विवशता है, वह जो जहां आसक्त है, वह इसी अंधेरे में रोशनी को पाना चाहता है जो कभी नहीं हो सकता। वह इसी इसी संसार में रहते हुए संसार को भी और करतार को भी पाना चाहता है जो कभी नहीं हो सकता। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं इससे छूटने के वास्ते बड़े बड़े यज्ञ भी कर रहा है, तप भी कर रहा है, कठिन कठिन साधना को भी धारण कर रहा है, मगर कर्म अभिमान का नाश नहीं होता। ये वही लाइन है जिसके लिए वह इन्हीं सारे के सारे इंद्रिय भोगों में भोगों को भी प्राप्त करना चाहता है, परंतु साथ ही साथ इनसे उपरस होकर के परमपिता परमेश्वर को भी प्राप्त करना चाहता है। ऐसा संभव नहीं हो सकता। वह लड्डू बर्फी भी खा ले आराम से और परमपिता परमेश्वर को भी प्राप्त कर ले। ये सब कुछ नाशवान ही है। सत भी, जिसको हम लोग सत्कर्म करके कह रहे हैं, ये सत्कर्म भी तेरे एक दिन वहां तक निर्गुण अवस्था तक पहुंचाने के लिए सहायक तो हैं, परंतु ये सोने की जंजीर है, ये तुझको एक बार होश में आना ही होगा। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि बड़े बड़े यज्ञ भी कर रहा है, तप भी कर रहा है, लेकिन कठिन कठिन साधना को धारण करके ये जो कर्म अभिमान है वो नाश नहीं होता, क्योंकि वहां पर उसकी अपनी मैं बनी हुई ही है। वह परमात्मा को समस्त कर्मों को समर्पित करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसका स्वभाव वो जो कर्तापन का था, पहले देह अभिमान का था, वो जन्म जन्मांतर का जाता ही नहीं है। वह चाहता ये है कि मेरा संसार बना रहे। इसलिए कहते हैं कर्मों के अनुसार ऊंच नीच जूनी को भी प्राप्त होता रहता है, परंतु निष्कर्म अवस्था, यानी कर्म करते हुए भी कर्मों में आसक्त ना होने की जो अवस्था है, वह जो परमानंद का धाम है, वह प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि समर्पित तो उसने किया ही नहीं। तो क्या करना है? श्री महाराज जी हम सभी को 74वें वचन में इस बात के लिए समझा रहे हैं कि इस घोर जाल से छूटने के वास्ते सिर्फ यह ही सहज उपाय है। इस घोर जाल से छूटने के वास्ते सिर्फ यह ही उपाय सहज है। कौन सा? कि ईश्वर को करता हरता जानना, निश्चय करके सत्सिमरन धारण करना, हर घड़ी हर लम्हा कर्मों का होना और ना होना सब ईश्वर आज्ञा में देख लेना, मन की वृत्तियों को एकाग्र करके अपने अंतर विखे सत स्वरूप का ध्यान करना। जिस वक्त ऐसा अभ्यास परिपक्व हो जाता है, उस वक्त बुद्धि सत स्वरूप को अंतर विखे अनुभव कर लेती है और उसी में लीन हो जाती है, और अधिक प्रेम को धारण करके उसी में लीन हो जाती है। उस वक्त कर्म जाल अभाव, यानी वहां पर उसका जो अस्तित्व है वह कम हो जाता है, यानी निष्कर्म स्वरूप ब्रह्म शब्द प्राप्त होता है। वह ही समता शांति है। ये जो घोर जाल है मेरा, जो इससे पूर्व वचन में हम सभी ने सुना, इसको कह रहे हैं कि वो जो घोर जाल है उसका एक सहज उपाय भी है। भैया तू सुन ले, इसको मनन कर ले, इसको गांठ बांध ले इस बात के लिए। और वो सहज उपाय क्या है? कि परमपिता परमेश्वर को करता हरता जान ले। लेकिन ऐसे बात नहीं बनेगी। वहां क्या कह रहे हैं? वहां कह रहे हैं कर्मों को करते हुए उसके फल की चाहना पहले खत्म होगी। कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते हुए कर्म के फल की चाहना तेरी पहले खत्म होगी। तब क्या होगा? उसके बाद ये होगा मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा, यानी कि वो जो तू कर्म कर रहा है उस कर्मों की प्रति तेरी आसक्ति नहीं होगी। यानी कर्म का तू हेतु भी मत बन और अकर्मण्य भी ना मन। दोनों बातें हैं। मैं ये भी ना सोचूं इस बात के लिए, तो कहते हैं तब इस स्थिति में तू करता हरता जानेगा। ये है इसका गहरा विचार, कि करता हरता तब तक नहीं जानेगा जब तक कि तू ये नहीं सोचेगा, ये नहीं अपने अंदर मनन करेगा कि मैं हर कर्म का भैया हेतु ना बनूं। ना ना, मुझे आगे बढ़ना। क्यों आगे बढ़ना है भाई? आप ठेकेदार बने हुए हो क्या?
जिस तरीके से श्री महाराज जी के से प्रश्न पूछा, महाराज जी, बड़ी बड़ी इमरजेंसी आ जाती है कभी कभी। डॉक्टर थे वो, प्रेमी प्रेमी भीमसेन ओबराय जी, कहते हैं बड़ी इमरजेंसी आ जाती है, कभी कभी जान पे भी आ पड़ती है। श्री महाराज जी कहते हैं तू भी तो रोगी है, तुझे भी तो अपने रोग का इलाज करना है। वो कहते हैं जान पर आ पड़ती है कभी कभी मरीज के। बोले तू क्या ठेकेदार है उसका? उसको बचाने वाला वो परमेश्वर है, वो परमपिता परमेश्वर है, तू नहीं है। तो वो जो उसके कर्तव्य आगे आते हैं, जहां पर वह उन्हीं कर्मों का हेतु बन जाता है, यानी कि तूने ईश्वर से भी ऊपर होकर के उसका हेतु बन रहा है। और तू खुद अपने आप का अस्तित्व इतना बढ़ाए हुए है कि तूने ये नहीं विचार किया कि जो कुछ पूरी सृष्टि में होना और ना होना, देखो लिखा हुआ है, श्री महाराज जी कहते हैं हर घड़ी हर लम्हा में कर्मों का होना और ना होना सब ईश्वर की आज्ञा में देखना। तू उसका हेतु बन गया, तू उसका तू उसका ईश्वर बन गया कि तू उसको बचा लेगा। तो वो जो सिमरन की बात कर रहे हैं वो हर पल की बात कर रहे हैं, हर घड़ी की बात कर रहे हैं, हर घड़ी हर लम्हा। जो कहते हैं मन की वृत्तियों को एकाग्र करके अंतर्विक के सत्स्वरूप का ध्यान करना है। ऐसा ऐसा भाव जब तेरे अंदर प्रकट होता है, परमपिता परमेश्वर को करता हरता स्वीकार कर लेता है, क्योंकि तू उस समय दृष्टा बना होगा। और अंतर्विखे ऐसा अभ्यास जब परिपक्व होता है, विचारवान, क्योंकि ये विचार है, और ये विचार होते होते जो उसको होश आ रही है, वो हर वक्त परमपिता परमेश्वर को जो करता हरता समझता है, मानता है, और हर वृत्ति को एकाग्र करके अपने अंतर्विखे सत्स्वरूप का चिंतन भी कर रहा है। सुबह और शाम वाली बात तो इससे बहुत पीछे छूट गई है। सुबह और शाम वाली बात तो इतनी पीछे छूट चुकी है, जिसके लिए जो ईश्वर भक्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए तो सुबह शाम का जो वक्त है, उस वक्त में बड़ी प्रगाढ़ता होगी। ये कार्य तो हर पल हो रहा है उसका, ये होश तो उसको हर समय है कि क्या मुझे देखना है क्या नहीं देखना है। हर वृत्ति को से हटना है उसके लिए, हर कर्मों से निरासक्त भाव आना है, निष्कर्म अवस्था को लेकर के आना है, होना और ना होना ईश्वर की आज्ञा में देखना है। ये ईश्वर की भक्ति की प्राप्ति है, ये साधारण नहीं हो सकती। इसीलिए तो जो गहरा मनन है उसका, तब कहते हैं, एक शब्द का और प्रयोग किया है श्री महाराज जी ने, कहते हैं कि और अधिक प्रेम को धारण करके उसी में वह लीन हो जाती है। यानी कि जब वह उसका अभ्यास होगा जिस वक्त ऐसा, तो वहां पे और अधिक प्रेम को धारण कर रही होगी, और वो प्रेम में ऐसा सरावर हो रही होगी, जिस तरीके से श्री महाराज जी ने अपने जीवन को किया कि सरकंडों में बैठ करके वो घंटों बिताया करते थे, कोई उनको देख ना ले। मेरा गुरु ऐसे हमको तप सिखा रहे हैं जिसमें केवल ईश्वर और वो हो और कोई ना हो, और हम क्या सोचते हैं, साधारण ईश्वर भक्ति। इसलिए कहते हैं कि उस वक्त कर्म का जो जाल है वह अभाव होता है, और निकर्म स्वरूप अवस्था, जहां कर्मों से भी विरत अर्थात ऊपर की स्थिति आती है, सहज भाव से वह करता जाता है, और वह जीवन को व्यतीत करता है आनंद स्वरूप, परमपिता परमेश्वर में वह लीन हो जाता है। यही ईश्वर भक्ति है, और यही सही मायने में चोले को प्राप्त करके मेरा परम साधन है। अन्यथा हम सब जितने भी सुन रहे हैं इस बात के लिए, या जो सुनेंगे यूट्यूब चैनल पर, हम सभी पता नहीं कब दम निकल जाए और ये चोला हमारा छिन जाए, हमें होश ही नहीं होगा, और पता नहीं हमारे लिए दोबारा से सोची मिली मिली ना मिली। इसलिए अब भी वक्त है, हम सभी परमपिता परमेश्वर के चरणों में निवेदन करें, वहां आर्द्र भाव से पुकार करें कि हे प्रभु, हम पर दया करो, हमारी बुद्धि को शुद्ध करो, जिससे कि ईश्वर की भक्ति हमें प्राप्त हो, और अनन्य भाव से हम तुम्हारे चरणों में लीन हो जाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।